लोगों के मन में ये डाल दिया गया है अगर आप बीजेपी को वोट दोगे तो ही देश बना रहेगा, नहीं तो फिर इसका कुछ नहीं हो सकता है। तभी हिंदू बचा रहे, तभी हिंदू बचा रह सकता है। ऐसा क्या है इस पे? जितने भी एग्जाम पेपर लीक्स हो रहे हैं, एक समय में मैं भी एस्पिरेंट हुआ करता था, बट अभी क्या है, जस्ट बिकॉज इसके वजह ना होने की वजह से मैं एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय रहा। ठीक है, हमारी ये है कि एजुकेशन का स्तर कभी भी नहीं गिरना चाहिए। आज क्या, आज से पहले, आज के 10 साल बाद, 15, 50, 60 साल तक एजुकेशन नहीं रहेगा तो देश नहीं रहेगा। मेरा कहना, कोई भी देश नहीं रहेगा। तो क्या स्तर है अभी एजुकेशन का आपको? स्तर ये रहा है कि जितनी भी सरकारी नौकरी भर्तियां हैं वो कम होती जा रही है। प्राइवेटाइजेशन हर सेक्टर में, हर विभाग में बढ़ते जा रहा है। थर्ड पार्टी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में एम्प्लॉय रखे जा रहे हैं। किसी भी सरकारी संस्था में देख लिए, अगर भारतीय रेलवे देख ले तो जितने भी वहाँ पे हाउसकीपिंग में चल रहे हैं, जितने भी आपके अलाउंस स्टेशन पे जो बंदे रहते हैं उस पे सब थर्ड पार्टी में चल रहे हैं। 3-3 महीना, 2-2 महीना, 4-4 महीना, किसी भी सरकारी भर्ती में आप देख लेंगे। बिहार में, झारखंड में 1 साल, 2 साल, कितने में 6-6 महीने पेपर लीक हो जाता है। फिर ठीक है, अब पता चलता है कि उनकी, ठीक है, अब पता चल रहा है कि दोबारा होगा एग्जाम। ठीक है, कितने, हाँ बताइए। जो गवर्नमेंट है वो जितने भी पब्लिक सेक्टर है उसको सबको प्राइवेट कर रही है, इसके पीछे क्या वजह है? कारण कुछ नहीं है, ये है कैपिटलिज्म, इसको कहते हैं कैपिटलिज्म। ठीक है, सरकार अपनी जो चीजें हैं वो छुपा के कैपिटलिज्म को आगे करके कुछ चंद सालों के लिए राज कर सकती है। ये लंबे समय के लिए सही नहीं कैपिटलिज्म हमारे लिए। कहते हैं इससे देश में विकास होगा। विकास कब तक होगा? मुंबई कितना विकास कर गया? 40 दिन का पानी पड़ा है, कितना विकास कर गया? फाइनेंस कैपिटल कहा जाता है, कितना विकास कर रहा है मुंबई? 40 दिन का पानी है, क्या करेंगे? तो क्या फिर ठीक से भी छेड़छाड़ हो रही है? बिल्कुल हो रही है। आप हमारे झारखंड में आएंगे, छत्तीसगढ़ में आएंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे, उड़ीसा में जाएंगे, कितने जंगले कट रहे हैं। आप क्यों कट रहे हैं? ये एक विकास का पहले भी हुआ करता था, ऐसा नहीं कि डिफोरेस्टेशन पहले नहीं चला करता था, डिफोरेस्टेशन आज भी चल रहा है, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। अगर आप CIL के अंदर जाएंगे, MP में पड़ता है, ठीक है नॉर्दर्न कोलफील्ड्स, ठीक है, सरकारी भी माइनिंग कर रही है, प्राइवेटाइजेशन भी माइनिंग कर रहा है। वहां पर सरकारी की एक समय सीमा है, इतना टारगेट। प्राइवेटाइजेशन क्या है? आज खदान करो, ठीक है, जितने भी डिफरेंस जल्दी करो, एक अगला प्रोजेक्ट लाओ। कैपिटलिज्म यही कहता है। पर सर, आपको क्या वजह लगती है लगातार पेपर लीक हो रहे हैं इस सरकार में, क्या पहली सरकारों में? क्या इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह काम करता है? बड़ा गिरोह आज से नहीं है, कुछ भी चीजें ऐसा नहीं है कि आज से आ रही, पहले भी चली आ रही है। सरकार बनती है तो ऐसा है कि वो फंड एलोकेशन इन्हीं चीजों के लिए रहती है, राइट। कोई भी सरकार आ रही है, ऐसा नहीं आपको फ्री में करके देगी, बट यही है कैपिटल क्या है कि हमारे से ज्यादा, राइट, हम अगर आगे जनता को, अगर मान लीजिए 100 रुपए एलोकेशन हो रहा है, जनता को हम 20 रुपए दे रहे हैं, अब खुद के जेब में 80 रुपए रख रहे हैं। ये सही है? गलत है ये। फिर यही है, बाकी सरकारें यही कर रही है, लेकिन ये 50 रख रहे हैं, 70 रख रहे हैं, 30 आप खुद रख रहे हैं, 70 जनता के लिए है। तो ये सरकार में नहीं, यहाँ क्या है? परिवर्तन करना चाहिए सरकार को। परिवर्तन कुछ नहीं, ऐसा कीजिए, बहुत परिवर्तन देखा जाए तो हर क्षेत्र में करने की जरूरत है। ऐसा कोई क्षेत्र बचा नहीं है जहाँ पर अभी आप देखेंगे, अगर आप पेट्रोलियम में जाएंगे, ठीक है, अगर शिक्षा के क्षेत्र में जाएंगे, माइनिंग में जाएंगे, आप हर क्षेत्र में यही चल रहा है कि आपका यही है, फ्रॉड चल रही है चीजें। अभी एग्जाम फेल होगा तो ठीक है, भर्ती के लिए फिर रीचेकिंग के लिए विद्यार्थी पैसा देगा, फिर जो कुछ नहीं हुआ अगले साल फिर करेंगे, फिर रीचेकिंग। किससे क्या है? सरकार को बार बार पैसा आ रहा है, उनके पास इनकम जनरेट हो रही है। बाकी जो विद्यार्थी कम बजट वाला है, किसान का है, दूर से आ रहा है, वो हर की जरूरत है, इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं, व्यवस्था बिल्कुल चेंज होनी चाहिए। ऐसे आप प्रोटेस्ट करके, 1 प्रोटेस्ट 2 प्रोटेस्ट करके बाकी सरकार देखे ठंडे पड़ गए हैं, लेकिन सरकार इस बार के यही चाहे, हमारा उद्देश्य है कि ये चेंज हो। आप लोग कहते हैं कि सरकार तानाशाह हो गई है। तानाशाह बिल्कुल हो गई है। क्यों लगता है आपको तानाशाह? अभी ये बताइए, अगर मेरे हिसाब से गलती हुई है, मैंने अगर जनता का वोट लिया है, मैं किसी क्षेत्र का एक चुनाव लड़के आगे बढ़ रहा हूँ, आज मेरे सत्ता मेरे विपक्ष में है, ठीक है, अब मेरा कर्तव्य क्या बनता है? विपक्ष का फर्ज निभाइए। मेरा ये बनता है, अगर मेरे लाखों जनता का विश्वास जीता है तो उसमें मेरा ये फर्ज होता है मैं उनके लिए करूं, काम करो। अगर अपने जन का पैसा, अगर उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेच कर सारी चीजें जरूरत करके हमारी क्षेत्र पूरी कर रही है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनके लिए करें। ये हमारा चाहिए मत। क्या इन आंदोलनों का कोई रिजल्ट निकलेगा? मैं चाहता हूँ ये निकले। मैं आज ये मेरा पहला है, मैं इसे सपोर्ट सोशल मीडिया में हमेशा करते आया हूँ। सरकार के पक्ष में ये मेरा पहला प्रोटेस्ट है जहाँ पर मैं आया हूँ, ठीक है, ठीक है, और ये मैं पहला बार आया हूँ और इससे मेरी ऊर्जा बढ़ी और मैं आगे फिर भी आता रहूंगा। क्या जो मौजूदा हालात देश में बने हुए, क्या उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं विपक्ष भी है? विपक्ष नहीं है, विपक्ष है,
विपक्ष अपना फर्ज नहीं निभा पाया। विपक्ष अपना, देखिए विपक्ष बस यही बात है आज के तारीख में, अगर ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा आप देख रहे हैं, ठीक है, आप कहेंगे कोई भी विपक्ष यहाँ नहीं दिख रहा है, एक विपक्ष दिख जाएगा, इसका मुद्दा दब जाएगा। फंड के बोल जाएंगे कि आपका फंड रेज हो रहा है, बाहर से आ रहा है, विदेशों से पैसा आ रहा है, बाकी प्रोटेस्ट में यही देखा गया है। पार्टी से जोड़ दिया जाएगा, पार्टी से जोड़ दिया जाएगा और मुद्दा दबा दिया जाएगा। सबसे बड़ी मुद्दा ये है आज की तारीख में, अगर सेंट्रल मीडिया की बात करें उसमें क्या है आपका, उस पे आपका कोई भी जोर नहीं। डेमोक्रेसी में चुनाव बड़ा अहम होता है, बड़े मायने रखते हैं। बिल्कुल है, और चुनाव में तो वो जीत रहे हैं लोग। चुनाव में देखिए अब क्या होता है कि आपका कहा जाए कि जनता क्या है और चुनाव ये बार बार कैसे जीत रही है। अभी पश्चिम बंगाल का चुनाव था, जीते, बिहार चुनाव था, जीते। मैं झारखंड से हूँ, झारखंड के चारों साइड का आप देखेंगे वहां पर बीजेपी का शासन है, बीजेपी की शासन है। कारण क्या है, आरएसएस बीजेपी देश है, आरएस बीजेपी देश है नहीं है, बट लोगों के मन में ये डाल दिया गया है अगर आप बीजेपी को वोट दोगे तो ही देश बना रहेगा, नहीं तो फिर इसका कुछ नहीं हो सकता है। तभी हिंदू बचा रहे, तभी हिंदू बचा रह सकता है। ऐसा क्या है इस पे कि 1960 पे आपके आजादी के 60 साल बाद इन्होंने अपनाया झंडा, अपनाया, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, आज भी कुछ नहीं। आज उनको बोला गया है कि गौ माता को राष्ट्रीय घोषित कर दो, ठीक है, क्यों नहीं कर रहे हैं? मुद्दा दब जाएगा, फिर बचेगा कि आप वोट किससे मांगो? चुनावी मुद्दा क्या रह जाएगा? राम मंदिर के नाम पे विरोध चुके आप इस पे बात में आपका मुद्दा रह जाएगा। मुद्दे बनाए रखना, मुद्दे बनाए रखने के हैं, चुनाव लड़ने के जिक्र है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस देश के हिंदू को शांत भी कर दिया जाए, उनकी सारी जरूरतों को पूरा भी कर दिया जाए, तो भी ये चीजें अगले आने वाले सालों पे बनाई जाएगी। आप झारखंड से आते हैं, हाँ। बड़े गंभीर आरोप लगते हैं कि आदिवासी जो है धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। बिल्कुल, अब ये बताइए, आदिवासी सबसे बहुत अच्छी बात की है, बहुत गंभीरता का भी विषय है, ये होता है एक निचला तबका क्यों धर्म परिवर्तन करता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। क्या शोषण होता है उसका? शोषण नहीं है, इसका सबसे बड़ा काम है कास्टिज्म, कास्टिज्म, ठीक है। अगर आप आज के झारखंड की बात कर रहे हैं, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, यहाँ एक देखा आपने 10 लोगों की, ठीक है, भीख मांग रहे हैं, ठीक है, कुछ रोजगारी कर रहा है, अगर उसको कोई भी पार्टी, कोई भी जनता अगर उसको 100 रुपए दे रही है, वो उसके पक्ष में क्यों नहीं खड़ा होगा? एक गरीब मजदूर को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, एक अच्छा छत चाहिए, इसके अलावा क्या चाहिए? आप बोलते हो कि उनके लिए कि वो सिर्फ चावल पे बिक गए। एक हिंदू धर्म में सिर्फ चावल ही था बिकने के लिए, 5 किलो राशन, क्या था उस पे? सिर्फ यही मुद्दा है, हिंदू धर्म इतना सस्ता है कि एक चावल की थैली पे 5 किलो में बिक जाएगा। ब्राह्मणवाद, कैपिटलिज्म, अगर इसको अगर शहरीकरण देखोगे तो कैपिटलिज्म है, अगर इसको छोटे तबकों में देखोगे तो ब्राह्मणवाद है। ऊपर ऊपर खाएगा, नीचे वाला सिर्फ रेत गिनेगा, उसमें से कंकड़ निकाल के चावल खाएगा। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? क्या समस्याओं का हल होगा? अच्छा यही है कि जिनके पास चीजें नहीं पहुंच पा रही है, उनके पास किसी का रिसोर्सेज पहुंचाई जाए, जरूरत की चीजें पहुंचाई जाए। ऐसा नहीं है, अगर आप कहेंगे आज की तारीख में कि आदिवासी क्या हिंदू है? हिंदू है, कैसे हिंदू है? कैसे हिंदू? मैं आपसे कहना चाहिए, कैसे हिंदू आदिवासी? आदिवासी हिंदू नहीं, कैसे है हिंदू? बिरसा मुंडा को आपने जानना होगा, कब उन्होंने किसी भी धर्म का प्रचार किया, कभी कुछ भी किया? एक जंगल पे रहते, वो इतना एक रूरल एरिया में ट्राइबल किसी भी देखो गया, वो एक वंचित क्यों रह गए? उसमें किसी के दबाव में नहीं रहा, किसी धर्म के ऊपर नहीं। उनके लिए प्रकृति सबसे बड़ा है, जंगल जमीन, 3 कारण है, इनकी पूर्ति बाकी हमारे लिए कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। जो चीजें हमें हवा दे रही है अच्छी, हम उनकी पूजा कर देंगे। जो हमें खाना दे रहे हैं मुश्किल है, जो हमें सांस ले निकले, जो हमें प्यास बुझा रही, हम उसकी पूजा कर लेंगे। ये जितने भी धार्मिक चीजें हैं, ये एक चीजें एक रहने की व्यवस्था है, इसको थोपा नहीं जाना चाहिए। और आप आदिवासी इलाके से आते हैं, हाँ, अभी जहाँ खदानों में जहाँ पर विदेशी कंपनी के माइंस पहुंच गए, वहाँ एक कुआं ट्यूबवेल नहीं पहुंच पा रहा है। कैसे है ये? सड़क नहीं पहुंच पा रही। छत्तीसगढ़ देखते होंगे आप, बस्तर के लिए कितने सारे ठीक है पॉडकास्ट आते हैं, ठीक है, जिस न्यूज हो गया, न्यूज पेज, आज के तारीख में बहुत सारे मीडिया के नाम लूंगा तो ऐसे बहुत सारे जो यूट्यूब इंडिपेंडेंट है। दलाली में मत जाइए, टीवी के मत जाइए, बड़े बड़े पोस्टर बैनरों पे नहीं जाइए। पर ये सवाल होता है कि आप खदानों का विरोध करते हैं तो हाँ। देश में विकास कैसे होगा? हाँ। बिजली कैसे मिलेगी? हाँ। तरक्की कैसे होगी? खनिज पदार्थ कहाँ से आएंगे? बिल्कुल,
आप देखिए शोषिता पर देखेंगे कि झारखंड क्या है, सबसे ज्यादा मिनरल है, 70% जो भी देश का ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है, वहां से मिनरल्स निकलते हैं, हर तरह के मिनरल्स खनिज निकलती है आपका। फिर भी वो राज्य गरीब कैसे है? कारण यही है कि शोषण, वहां के लोगों को, वहां सबसे यूरेनियम विश्व में आपको देखा जाए तो यूरेनियम सबसे ज्यादा निकला जाता है, जो कि आपको है कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। प्रोडक्शन कहाँ होता है? हैदराबाद में। हैदराबाद में जितना भी कूड़ा करकट वेस्टेड मटेरियल कहाँ निकाल के छोड़ दिया जाएगा? आपके झारखंड में। उनको कुछ नहीं दिया, वहां पर आड़े लूले लंगड़े कचड़े लोग पैदा हो रहे हैं, भूमि खत्म हो चुकी है, सड़ चुकी है, हवा खराब है, सारी चीज। अब इससे आप विकास कैसे हो सकता है वहां पर? तो उसके लिए सरकार कोई व्यवस्था नहीं करती? सरकार की वहां व्यवस्था है, बट यही है कि और केंद्र सरकार का भी जोर वहां पर होनी चाहिए। अभी वहां पर आप देखेंगे न्यूज पीछे वहां पर गई थी एक आपकी नहर, ठीक है, एक तो फैक्ट्री, एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री का बंद हो रही है, कारखाना बंद हो रहा है। कारखाने में सरकार सपोर्ट, केंद्र से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो चीजें नहीं होंगी। अब क्या होगा? इसे प्राइवेटाइजेशन आएगी, बाहरी लोग को वहां पर आएंगे, उनको पे ठीक है एम्प्लॉयमेंट के लिए जोर रखा जाएगा, चीजें खत्म। लोकल का वहां पर कोई जोर नहीं है, बाहर ही आके कैपिटलिज्म, यही सारी चीजें हैं, बाहर ही राज करेगा, वहां के लोग शोषित होता रहेगा। छत्तीसगढ़ का भी यही है, उड़ीसा का भी यही हाल है, आप कहीं पर भी जाए, ठीक है, झारखंड का भी है, बिहार तो रहा आज के वैसे ही है। मेरा नाम है पुष्पराज बगन, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ।